गुड आफ्टरनून। वेरी गुड। पढ़ के आए हो सारे? हाँ, चलो क्लास की स्टार्ट करते हैं। अभी तक अपन डिस्कस कर रहे थे डिजीज पोर्शन। क्या? डिजीज पोर्शन। देन सबसे पहले डिस्कस की अपन ने हेल्थ, जो नए एक दो दिन से आना स्टार्ट हुए स्टूडेंट। ठीक, थोड़ा सा पोर्शन छूटा है आपका, वो मैं कवर करवा दूंगा। सीक्वेंस से मैं चल रहा हूँ आपके 12th के हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर को लेते हुए। तो इनिशियली मैंने शुरू की थी हेल्थ। ठीक, स्वास्थ्य क्या होता है, क्या इसके निर्धारक होते हैं, क्या इसके डिटर्मिनेंट्स होते हैं। ठीक है। आफ्टर देन मैंने शुरू करी थी डिजीज पोर्शन, कि डिजीज कौन कौन सी डिजीज होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, और कौन सी डिजीज किस वजह से होती है। अब उसके बाद में इस ही चैप्टर का थर्ड पार्ट है इम्यून सिस्टम, मीनिंग इम्यूनिटी। इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षी तंत्र। ठीक है, इसी चैप्टर का थर्ड पोर्शन है। अब देखो, सबसे पहले हमको बताया कि स्वास्थ्य होता क्या है। ठीक, एक व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति कैसे कहलाता है, हमने ये सब चीजें पढ़ी। उसके बाद में व्यक्ति हुआ अस्वस्थ, तब कौन कौन सी स्थितियां हुई, कौन कौन सी कंडीशन हुई। लेकिन इसके, इन दोनों के बीच में आपकी हेल्थ और आपकी डिजीज कंडीशन, इन दोनों के बीच में गॉड ने नेचुरली एक सिस्टम सिचुएट करके भेजा ऊपर से आपकी बॉडी में। ठीक, आप सभी भगवान की कृति हो। ठीक, जो काया बनी है आपकी ऊपर वाले की कृपा से ही बनी है, और फिर ऊपर वाले ने इस कृति को भी बहुत सहेज के बनाया है। ठीक, ब्रेन यहां देना चाहिए तो टॉप पे ब्रेन दिया है, क्योंकि इंसान दिमाग यहीं से लगाएगा। खाने का एरिया है वो उस जगह पर सिचुएट किया है। मतलब बॉडी के एक एक ऑर्गन को उसकी फंक्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल अच्छे से सिचुएट किया है। उसी के साथ में एक और सिस्टम ऐड किया है, इम्यून सिस्टम। ठीक, क्यों किया है? एक ऐसा इम्यून सिस्टम सिचुएट किया जो हमारी सेल को हेल्दी रखता है, और बचाता किससे है? डिजीज से, मीनिंग इन्फेक्शन से, मतलब संक्रमण से। इन्फेक्शन से बचाएगा, संक्रमण से बचाएगा किसको? हमारी हेल्थ को। कौन? इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षी तंत्र। कैसे? जैसे कि हमारे घर में बड़े लोग होते हैं। ठीक है, आप लोग बड़े लोगों के संरक्षण में रह के आपकी वृद्धि करते हो, आपका विकास करते हो। ठीक, जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, वो आपको अनुभव साझा कर करके आपको एक सही रास्ता दिखाते हैं कि इस रास्ते में चले जाइए, और आपका जीवन सफलता की ओर चला जाता है। ठीक है, ऐसे ही हमारी बॉडी ये एक घर है, जैसे आपका घर है ना, ऐसे ही आप लोग आपके घर में रह रहे हो, ऐसे ही हमारे शरीर के घर के अंदर बहुत सारे अंग सिचुएट है, वो रह रहे हैं। ऑर्गन है, लिवर, स्टमक, यकृत, अग्नाशय, आमाशय, मस्तिष्क, ऐसे ऑर्गन से अलग अलग अंग है सिचुएट। तो वो कैसे बचे रहे, किससे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, इन्फेक्शन से। तो उसके लिए गॉड ने अलग से ही इम्यून सिस्टम को सिचुएट करके भेजा। इस इम्यून सिस्टम को कौन बनाता है? कौन बनाता है? वेरी गुड, कौन बनाता है? WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। आप लोगों ने 11th की ह्यूमन फिजियो में पढ़ा है, कौन सा चैप्टर? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो वहां आप 3 टाइप की सेल पढ़ते हो ब्लड में, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ठीक, तो व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसको आप ल्यूकोसाइट्स बोलते हो, श्वेत रुधिर कोशिकाएं, फॉर्मेशन करती है किसका? प्रतिरक्षी तंत्र का, WBC। अब देखो, ये कंसेप्ट कहां का है, ये अवधारणा कहां की है? आपके 11th क्लास की है। ठीक है, लेकिन टॉपिक हम कहां पढ़ रहे हैं? 12th क्लास में। मतलब बेसिक हम 11th में पढ़ के आ चुके हैं, और डिटेल में टॉपिक कहां पढ़ रहे हैं? 12th में। ठीक है, तो पढ़ते हैं, हमको टॉपिक पढ़ना है।
बेसिक तो हम पढ़ के आ गए 11th में, ठीक है, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो WBC बनाती है, तो इसमें एक वर्ड आया है आपके इम्यून, इसको डिटेल में समझेंगे, पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा कि इम्यून क्या है, मतलब मीनिंग इम्यूनिटी होती क्या है। इतना थीम बना, समझ में आया? ठीक है। इम्यून वर्ड निकला है इस वर्ड इम्यूनिटी से। किससे? इम्यूनिटी से। अब आप सभी टेलीविजन देखते हो, आप सभी पढ़ते लिखते भी हो, मतलब इंटेलिजेंट भी हो, कोई 90% वाला है, कोई 80% वाला है, कोई 50% वाला भी है। तो कौन बता सकता है कि इम्यूनिटी होती क्या है? परिभाषित, डेफिनेशन। एक अनन्या ने हैंड अप किया। अच्छा, और होती क्या है इम्यूनिटी? हाँ अतुल, वेरी गुड। रोगों से लड़ने की क्षमता को, वेरी गुड। देखो ये अपना क्या है, ज्ञान है, पढ़ा पढ़ाया, पुस्तकों में लिखा हुआ है, रोग से लड़ने की क्षमता, ठीक है। डिजीज कंडीशन से फाइट, माइक्रोऑर्गेनिज्म से फाइट करने की कैपेसिटी को हम बोलते हैं क्या चीज? इम्यूनिटी, ठीक। वन वर्ड में अपन समझाए तो रेजिस्टेंस कैपेसिटी, वन वर्ड में हम समझाए तो रेजिस्टेंस कैपेसिटी, प्रतिरोध क्षमता। पढ़ते हो ना फिजिक्स में रेजिस्टेंस, जिसे आप हिंदी में प्रतिरोध बोलते हो, प्रतिरोध क्षमता। इसके आगे आप लगा दो रोग, किसके प्रति है ये? रोग के प्रति है, तो रोग प्रतिरोध क्षमता क्या कहलाती है? इम्यूनिटी, ठीक है, प्रतिरक्षी कहलाती है। क्लियर? अब यहां पर अनन्या सोच रही है कि ये टॉपिक तो मैंने 11th में भी पढ़ा था, ये टॉपिक मैं वापस से 12th में भी पढ़ रही हूँ, ठीक, 12th में भी ये टॉपिक, इसलिए हम दोबारा से इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो, रोग प्रतिरोध क्षमता, तो हेडिंग डाला आपने इसमें, इम्यून सिस्टम डालो, और कुछ चीज अपन लिखते हैं पहले, देन शुरू करते हैं। इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम डाल दो हेडिंग, देन उसमें इम्यूनिटी डालो। इम्यून सिस्टम, हेडिंग डालो इम्यूनिटी। चलो एक चीज और बताते हैं आपको इतिहास के लिए, ठीक, वहां से एक क्वेश्चन बनता है। जो महापुरुष होते हैं, महापुरुष कौन? वैज्ञानिक, मैं उनको महापुरुष ही बोलता हूं क्योंकि वो महान आदमी, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी खोजें करी हैं इसलिए, ठीक। तो जो महापुरुष हैं, उन महापुरुषों ने खोज करी इम्यूनिटी की, प्रतिरक्षी की। कैसे करी? कि यार इस कैंडिडेट की बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने एंट्री की, ठीक है, फिर ये व्यक्ति सही कैसे हो गया? इसने कोई मेडिसिन नहीं ली, ठीक है, या फिर बाहर से इसने मेडिसिन ली तो भी ये सही हो गया, नहीं ली तो भी ये सही हो गया, ऐसा क्या अंदर मैकेनिज्म हुआ? तो महान पुरुषों ने अध्ययन किया, क्योंकि महापुरुष ही हैं जो बिल्कुल गहन अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। और अध्ययन करने के बाद में हीरो निकल के आए, कौन? एडवर्ड जेनर, ठीक, जिन्होंने वैक्सीन की क्या करी थी? खोज। बस आपको इतना याद है कि इम्यूनिटी के, इम्यूनोलॉजी के फादर, जनक कौन थे? एडवर्ड जेनर थे। कौन थे? एडवर्ड जेनर, जिन्होंने वैक्सीन की खोज करी, वही इम्यूनोलॉजी के, इम्यूनिटी के फादर थे। किसके फादर थे? इम्यूनिटी के, ठीक है। तो सबसे पहली खासम खास लाइन जो कि आपके परीक्षक द्वारा डायरेक्ट पूछी जाएगी, लिखो, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, एडवर्ड, एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर, प्रतिरक्षी के जनक एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। हिंदी मीडियम वाले लिख लें, प्रतिरक्षी के जनक एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। एडवर्ड जेनर को अंडरलाइन कर लेना। देखो ये वैक्सीन के भी जनक हो गए, ठीक है, और
इम्यूनिटी के भी हो गए। हेडिंग डालना वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग में इस तरीके से लिख डालो, वर्ड मीनिंग। ये ध्यान रखना, अपन बोर्ड का एग्जाम नहीं देने जाएंगे अब, कहीं ऐसे सोचने लग जाओ बेल बूटे बना बना के लिखेंगे और बढ़िया नंबर मिल जाएंगे, 5 में से 5, 10 में से 10 लिख दिया। वहां तो बस एक वन वर्ड आएगा, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। चलो लिखो खासम खास लाइन, डेफिनेशन। डेफिनेशन हेडिंग डालो, लिखो। वर्ड मीनिंग लिख दिया, नहीं लिखा? ठीक है, डेफिनेशन लिखो। इम्यूनिटी इज द, देखो कितनी खास लाइन लिख रहे हैं, अपन को आती नहीं है ऐसी लाइन लिख रहे हैं। इम्यूनिटी इज द रेजिस्टेंस, पावर और कैपेसिटी resistance, power or capacity which fight against the fight against the antigens, fight against the antigens। हिंदी मीडियम वाले लिखना, रोग प्रतिरोध क्षमता को प्रतिरक्षी कहा जाता है। रोग प्रतिरोध क्षमता को प्रतिरक्षी कहा जाता है। ठीक, यहां पे एक वर्ड आया, अपन ने भी डिस्कस किया, एंटीजन। हिंदी में बोलते हैं प्रतिजन, हिंदी मीडियम वालों क्या बोलते हैं? प्रतिजन। क्या होते हैं ये प्रतिजन, क्या होते हैं एंटीजन? हाँ, ओनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वायरस क्या अलग अलग जीव जंतु हो गया क्या? वो भी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है। ओनली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसके अलावा और कुछ नहीं। कौन बताएगा एंटीजन क्या होते हैं? आप खूब पढ़ते हो, खूब सुनते हो, 100 रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, एंटीजन से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। यही प्रोडक्ट, यही उत्पाद उपयोग कीजिए, इसका ही प्रयोग कीजिए, उसके बिना आपकी जिंदगी नहीं चलेगी। खूब सुनते हो ना आप? क्या होते हैं एंटीजन? ये नई बात नहीं है, उन्होंने ही कहा है, ओनली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, के अलावा और कुछ नहीं। हाँ बेटा, चलो कोई बात नहीं, बोलना है और किसी को? ठीक, मैं मौका पहले आपको इसलिए देता हूं, फिर बाद में मन की मन में नहीं रह जाए कि हमसे नहीं पूछा सर ने। माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो है ही, साथ में फॉरेन पार्टिकल, कण, धूल के कण, डस्ट के पार्टिकल। तीसरा क्या? केमिकल सब्सटेंस। लाइक एज एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपके वैक्सीन। वैक्सीन एंटीबॉडी नहीं है, वैक्सीन प्रिपेयर्ड एंटीजन है। क्या है? प्रिपेयर्ड एंटीजन। आपको इन्फेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आपको वैक्सीन लग रहा है, मतलब चला के वैक्सीन के अंदर जो एंटीजन है उसको आपकी बॉडी से एक्सपोज करवाया जा रहा है, जिससे कि आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम उस एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाए, प्रतिरक्षी बनाए। ठीक है, तो एंटीजन क्या है? एक टाइप का, सॉरी, वैक्सीन क्या एक टाइप का एंटीजन है। तो एंटीजन क्या होते हैं? वो फॉरेन ऑर्गेनिज्म, जिसको आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल रहे हो, फॉरेन पार्टिकल्स एंड केमिकल सब्सटेंस, जो कि हमारी बॉडी के एनवायरमेंट को डिस्टर्ब करते हैं, या फिर हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के लिए स्टिमुलेट करते हैं। उन सब्सटेंस को, उन ऑर्गेनिजम्स को, उन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? एंटीजन। आएंगे इस पे भी, पहले अपन इम्यून सिस्टम पढ़ लेते हैं डिटेल में, वर्ड आ गया इसलिए डिस्कशन कर लिया। ठीक है, कहने का मतलब आपकी भाषा में समझाऊं, एंटीजन एक उपद्रवी तत्व है, एलिमेंट है। ठीक है, उपद्रवी तत्व जो हर बार उधम मचाता रहता है, कि शांत बैठे हुए इंसान को छेड़ता रहता है,
फिर आपको पता है जो इंसान शांत बैठा है वो अपना हथियार लेके आ जाता है, बोले अब तुझे नहीं छोड़ू, तूने मुझे परेशान किया, इरिटेट किया, ठीक है। ऐसे इम्यून सिस्टम है। तो एंटीजन एक वो एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर रहे हैं कि आप एंटीबॉडी बनाइए, ठीक है। समझ में आया इतना? ओके, डेफिनेशन लिख ली हमने। इसके बाद डायरेक्ट हेडिंग डालना, क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी। क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी, प्रतिरक्षी का वर्गीकरण। प्रतिरक्षी का वर्गीकरण। प्रतिरक्षी का वर्गीकरण। अच्छा, आप लोग बिल्कुल बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हो, बोले गुरुजी इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी? देखा, भूलेगी याद रहा, कल ही पढ़ा है। देखो, सक्रिय निष्क्रिय आ गई, उपार्जित आ गई, और उपार्जित और स्वेप, ये ऑटो इम्यूनिटी लेके आ गए, और उपार्जित सही बोला आपने। मुझे ऐसा लगता है आप लोग गजनी बन जाते हो, है ना? ठीक, चलो आओ इधर। एक टाइप है इन्नेट, क्या है तन्नो? इन्नेट इम्यूनिटी, जिसे हम क्या बोलते हैं? जन्मजात प्रतिरक्षी। क्या बोलते हैं? जन्मजात प्रतिरक्षी। जन्मजात प्रतिरक्षी। और दूसरा टाइप है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसे हम क्या बोलते हैं? उपार्जित प्रतिरक्षी। उपार्जित बोलो या अर्जित बोलो, अर्जन करना, उपार्जित करना। ऑटो इम्यूनिटी हम पढ़ते हैं हाइपर सेंसिटिविटी वाले केस में, कि हमारी ही सेल खुद ही एंटीजन को किल करने के लिए इम्यून रेस्पॉन्स डेवलप कर रही है, और इतना कर रही है कि हमारी सेल को खत्म कर रही है, ठीक। वो कंसेप्ट अपन अलग पढ़ते हैं, ठीक। चलो, दो टाइप के अपन मेनली इम्यून रेस्पॉन्स पढ़ते हैं, इन्नेट और एक्वायर्ड। याद आया? पुरानी यादें ताजा हुई। कुछ की तो अभी अभी उसकी थी, कितने, 19 अप्रैल की थी, या किसकी थी, 19 मार्च की थी, या 28 मार्च की थी। बोर्ड का एग्जाम खत्म हुआ है ना अभी अभी, कहीं होगी तो अभी अभी की थी। तो ये दो टाइप होते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन में। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस। इसकी वापस से दो क्लासेस होती हैं। कौन कौन सी होती हैं अतुल? अब बोलो आप, सक्रिय और निष्क्रिय, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। सक्रिय और निष्क्रिय। एक्टिव और पैसिव फर्दर क्लासिफाई इनटू टू टू क्लासेस। वापस से इनकी टू क्लासेस होती हैं। कौन कौन सी होती है? आज दीपक नहीं आया, पहला वाला हमारा। कौन कौन सी होती है अनन्या? वेरी गुड, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, प्राकृतिक एंड कृत्रिम। नेचुरल और आर्टिफिशियल। प्राकृतिक और कृत्रिम। अभी नाम देख रहे हैं, फिर समझते हैं इनके काम कि किस किस का क्या काम है। एज इट इज सेम क्लासेस किसकी होती हैं? पैसिव की, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, सेम। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल।
चलो ये फ्लो चार्ट बना दो पहले, वहां लिखते ही रहोगे, समझोगे कम। इतने तक का बात समझ में आ गई आपको? ठीक, ठीक है। अब ये जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, इसमें अच्छे से दिमाग लगा के समझना कौन सी इम्यूनिटी क्या है और कौन सा इम्यून रेस्पॉन्स डेवलप करती है और कैसे करती है। इतनी तो पूरी सिंपल सिंपल बात थी अपनी, जो सामान्य भाषा में समझ गए अपन। पहला टाइप लेते हैं अपन एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो हेडिंग डालना बिल्कुल नई, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। लिख दिया बेटा ये? बैक बैक करूं स्लाइड? ठीक, दोस्त हो तो ऐसा देखो, दोस्त का ध्यान रख रहा है, बोले सर इसने नहीं लिखा। अब लिख दिया बेटा? चलो मूव करते हैं आगे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, उपार्जित प्रतिरक्षी। चलो समझते हैं पहले इसको। किसी के मन में है बताने की? मैं बताऊंगा, बिल्कुल तीव्र गति से सोच रहा हो, एकदम उतावला ही हो रहा हो बताने के लिए, तो बताओ, मौका दे देते हैं आपको पहले, फिर अपन समझते हैं। नहीं है किसी की इच्छा? हाँ या ना तो कहो, मुझे कंफ्यूजन में क्यों डाल रहे हो? चलो कोई नहीं, अपन शुरू कर। आपको बेटा आकाश आपको बोलना है? नहीं? चलो ठीक। उपार्जित, हिंदी वर्ड से ही समझते हैं इसको। उपार्जित, अर्जन करना। ठीक, कल भी डिस्कशन किया था शायद इसका अपन ने, थोड़ा सा किया था या नहीं किया था सोनू? क्या होती है फिर बताओ? याद नहीं है, भूल गए? चलो ठीक है, अब मत भूलना क्योंकि अब अपन लिख भी लेंगे। ठीक है, और अपन पहले भी पढ़ के आ चुके हैं इसको बचपन में। वर्ड आ रहा है उपार्जित, अर्जित करना। आप कोई चीज प्राप्त कर लेते हो तो आपको बहुत खुशी होती है ना, कि मैंने ये चीज प्राप्त कर ली, उसका अर्जन कर लिया। ठीक है, वही वर्ड है उपार्जित। तो कहने का मतलब ऐसी प्रतिरक्षी जिसको हम अर्जित करें। अब अर्जित कब करें? एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ। ठीक है, जीवन काल के दौरान अर्जित करें ऐसी प्रतिरक्षी या ऐसा इम्यून रेस्पॉन्स जो कि ड्यूरिंग लाइफ डेवलप हो। एक तो इम्यून रेस्पॉन्स होता है जो हमको बाय बर्थ मिलता है, जन्म से ही, जन्मजात, कि हम उगे उगे उगते उगते मिल गया हमको, जिससे कि बाहर के एनवायरनमेंट से एक्सपोज हो गए तो आपको बचा लेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, इन्फेक्शन करने से। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमको ड्यूरिंग लाइफ मिलते हैं। जो ड्यूरिंग लाइफ मिलते हैं इम्यून रेस्पॉन्स, वो किसमें आते हैं? आपके एक्वायर्ड में, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर। ठीक है, तो इस इम्यूनिटी की खास बात ये क्या है कि ये डेवलप होती है किस कब? डेवलप ड्यूरिंग लाइफ, जीवन काल के दौरान ही ये डेवलप होती है। जीवन काल के दौरान विकसित। अच्छा, जीवन काल के दौरान विकसित कैसे होती है? कैसे डेवलप होगी जीवन काल के दौरान विकसित? चलो, अतुल को बोलना है कुछ? नहीं? ठीक, याद नहीं आ रहा? चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको, एक एक एग्जाम्पल लेके। आप लोग कहीं पर घूमने के लिए निकल लिए, एग्जाम्पल ले रहा हूं, देन इस पे आऊंगा टॉपिक पे, जिससे आपको समझ में आए। घूमने के लिए निकले,
तो सामने एक समस्या आ गई, आपके सामने संकट आ गया तगड़ा वाला कि आप आगे नहीं जा सकते अब। क्यों? क्योंकि बीच में कुछ उपद्रवी तत्वों ने आपकी गाड़ी को रोक लिया। ठीक है, आप पहली पहली बार गए बाहर घूमने और आपको कुछ उपद्रवी तत्वों ने रोक लिया कि नहीं, अब आप नहीं जा सकते, समस्या आ गई। ठीक है, और समस्या भी क्या आती है, विचित्र प्रकार की आती है, क्योंकि हर जगह पढ़े लिखे भिखमंगे ही बैठे, है ना। अब कैसे निपटे उससे? तो क्या हुआ, आप में से किसी चतुर व्यक्ति ने दिमाग लगाया, ठीक, कैसे इनको गोली दी जाए और कैसे यहां से निकला जाए। तो किसी ने बिल्कुल इमोशनल कार्ड खेल के, रो के और सिंपैथी गेन की, बोले कि हम आएंगे ना रिटर्न में, जब हम आपको दे देंगे, प्लीज अभी हमें जाने दीजिए। ठीक है, और वो तत्व जो थे वो लालची थे, उन्होंने सोचा जाएगा कहाँ, आएगा तो यहीं से ही। ठीक है, जाने दिया आपको। ठीक, तो आप में से एक ने एक दिमाग लग गया क्या कि इमोशनली इसको मेल्ट कर दो और यहां से फुर हो लो। ठीक, तो आपने पहली बार एक समस्या आई और उसका सॉल्यूशन निकाल लिया कि इसको इमोशनली हिट करो और निकल जाओ यहां से। ठीक है, आपके पास में एक सॉल्यूशन आ गया। अब सेकंड टाइम जब भी आप कभी भी आओगे तो आपको पता है कि अब बहाना दूसरा लगाना है, लेकिन इसको हिट इमोशनली करना है, क्योंकि इमोशनली इसको अपन यहां से निकल सकते हैं फेल करके। ठीक, आपके पास में एक एक्सपीरियंस हो गया उस समस्या से को सॉर्ट आउट करने का कि इमोशनली इसका साथ में बात करो और यहां से निकल जाओ। ठीक, अब जब भी कभी आप उस रूट से निकलोगे तो आप ऐसा ही कार्ड खेलोगे, क्योंकि वो तो बिना पैसे के आगे जाने नहीं देंगे आपको। क्या करें, इमोशनली गेम खेलो और फिर आगे की तरफ बढ़ जाओ। ठीक है, आपके सामने कोई संकट आया, आपने उसका सॉल्यूशन निकाला। ठीक है, और आपने क्या गेट किया, क्या अर्जित किया कि हमको अनुभव हो गया इस समस्या से कैसे निपटना है। अब इस एग्जाम्पल को हमारी बॉडी पे अप्लाई करते हैं। ये हमारी बॉडी है, इस बॉडी पे किसी भी एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बोले एंटीजन, बोले सूक्ष्म जीव, बोले प्रतिजन ने एक बार संक्रमण किया। ठीक, कहने का मतलब इस बॉडी में प्रवेश कर लिया। अब हमारी बॉडी बेचारे अंदर के जो मटेरियल है उनको तो जानती है, लेकिन बाहर से कोई विदेशी जीव अंदर आ गया। ठीक है, फॉरेन ऑर्गेनिज्म जिसे आप अंग्रेजी में बोलते हो। ठीक है, सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वो तो हमारी बॉडी के लिए अनजान है, और इस घर में अनजान व्यक्ति आ जाएगा तो बॉडी का एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा कि यार ये कौन आ गया, मतलब साइन एंड सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे आपकी बॉडी पे। ठीक है, लक्षण प्रतीक होना शुरू हो जाएंगे, तभी आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक, घर का मुखिया सक्रिय हो जाता है ना, जब कोई भी बाहर का अनजान व्यक्ति घर में आके बैठ जाए तो मुखिया सजग हो जाता है, कौन आ गया ये। घर की जो चटर पटर होती है साइड में हो जाती है, मुखिया भी सामने आ जाता है, ये कैसे क्या कर देगा, भगा देंगे इसको यहाँ से, है ना। सेम केस ये बॉडी है। अब बाहर से कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म आया है, हमारी बॉडी के लिए अनजान है, अनजान है तो हमारी बॉडी डिस्टर्ब होगी और साथ में इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, और एक्टिवेट होके उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाएगा। ठीक है, कोई उपद्रवी तत्व आ गया, आजा बेटा आजा, सॉरी, कोई उपद्रवी तत्व आपके घर में आ गया, तो घर में आने के बाद में पिताजी क्या करेंगे, डंडा लाएंगे उसको भगाने के लिए। ठीक, किसके डंडा देके भगाओ, तो उनके लिए एंटीबॉडी क्या हो गया, डंडा, जिससे उसको भगाएंगे। यहाँ इम्यून सिस्टम ने केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस किया एंटीबॉडी के रूप में उस एंटीजन को किल करने के लिए, और उस एंटीजन को वहीं क्या कर दिया, डेस्ट्रॉय। कहने का मतलब जो एंटीजन, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर किया है, उसी के अगेंस्ट में हमारी बॉडी ने एंटीबॉडी बना ली। अब ड्यूरिंग लाइफ वापस से वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी पर इंफेक्शन करता है, तो हमारे पास में प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी है, हमारी बॉडी को अनुभव है उस संक्रमण से लड़ने का, वो एंटीबॉडी प्रिपेयर्ड है और वो उस एंटीजन को वहीं क्या कर देगी, डेस्ट्रॉय कर देगी।
ठीक, अब ये सारा प्रोसेस कब हुआ? ड्यूरिंग लाइफ, जीवन काल के दौरान। ड्यूरिंग लाइफ उसको इन्फेक्शन हुआ, ड्यूरिंग लाइफ ही उसके बॉडी के इम्यून सिस्टम ने उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाई, और जो एंटीबॉडी बनी वही क्या है? इम्यून रेस्पॉन्स। और उसी टाइप की एंटीबॉडी को हम क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। समझ में आया एक्वायर्ड इम्यूनिटी का कंसेप्ट? उपार्जित प्रतिरक्षी का कंसेप्ट, अवधारणा समझ में आई? ठीक, ये ड्यूरिंग लाइफ कैसे डेवलप होती है, ये कैसे विकसित होती है, ये पूरा कंसेप्ट अपन ने एक एग्जांपल से समझा। और पता है एग्जामिनर इतना खून पसीना बहाते हैं, सिर्फ एक लाइन में आंसर चाहता है, डेवलप ड्यूरिंग लाइफ। ठीक, ये जीवन काल के दौरान विकसित होती है। समझ गए? डन। लिखो इसके अंदर, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप ड्यूरिंग, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप ड्यूरिंग लाइफ। उपार्जित प्रतिरक्षी जीवन काल के दौरान विकसित होती है। उपार्जित प्रतिरक्षी जीवन काल के दौरान विकसित होती है। चलो, ये कंसेप्ट तो समझ में आया कि जीवन काल के दौरान कैसे विकसित होती है। अब इसमें भी क्लासिफिकेशन दिया हुआ है कि कौन कौन से ऐसे मोड हैं जिनके थ्रू एक्टिवेट होती है ड्यूरिंग लाइफ। ठीक है, कौन कौन से मोड है, जिसमें हमने एक्टिव और पैसिव दो क्लास में डिवाइड किया है इसको। किसको? एक्वायर्ड को। ठीक है, तो एक्वायर्ड में पहले हेडिंग डालना एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आपकी एनसीईआरटी ने एक पैराग्राफ में खत्म कर रखा है आपका टॉपिक। पैराग्राफ में दे रखा है प्रतिरक्षी तंत्र, पूरी रामायण। ठीक है, उसको अपन स्पेसिफाई कर रहे हैं अलग अलग क्लास में डिवाइड करके। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी ने लाइन टू लाइन चला एकदम। एक्टिव को भी एक लाइन में ले आया, पैसिव को भी एक लाइन में ले आया, नेचुरल आर्टिफिशियल सबको एक लाइन में लेके आ गया वो, और एक पैराग्राफ में इम्यून सिस्टम कंप्लीट कर दिया। अपन यहाँ इसको क्या कर रहे हैं? स्पेसिफाई कर रहे हैं अलग अलग विद एग्जांपल। ठीक है, ओके। एक्टिव, तो यहाँ पे एक वर्ड आया एक्टिव। एक्टिव का मीनिंग क्या है? सक्रिय। किससे संबंधित है? किससे रिलेटेड है एक्टिवनेस? किससे बेटा? वेरी गुड, इम्यून सिस्टम से। किससे रिलेटेड है? इम्यून सिस्टम से। कोई बाहर से अनजान व्यक्ति आ जाए और आपका मुखिया उसको भगाने में पूरा योगदान लगा दे, मतलब मेन रोल ही किसका रहे? मुखिया का, मेन का। ठीक है, उस प्रकार की प्रतिरक्षी आपकी सक्रिय, मतलब इम्यून सिस्टम एक्टिवेटली पार्टिसिपेट करना चाहिए ड्यूरिंग एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। प्रतिजन प्रतिपिंड अभिक्रिया के दौरान प्रतिरक्षी तंत्र का सक्रिय होना जरूरी है इस प्रकार की प्रतिरक्षी को डेवलप करने के लिए। ठीक, मतलब आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम फुल्ली पार्टिसिपेट करेगा। कई केस में क्या होता है, मुखिया का कोई रोल नहीं होता, बैक साइड स्टोरी के अंदर पूरा खेल हो जाता है। ठीक है, जो मुखिया है वो तो बैठ रहता है आराम से, और ऐसे उपद्रवी तत्व का खात्मा हो जाता है बैक साइड में। लाइक हमने लैब में क्या बना ली? प्रोटीन एंटीबॉडी बना ली। ठीक, वहां पता ही नहीं है मेन को, मुखिया को, चीफ को पता ही नहीं क्या चल रहा है अंदर, और अंदर ही अंदर पूरा खेल खत्म और हो गया काम। ऐसे ही बाहर से हम क्या ले आए? बनी बनाई एंटीबॉडी, लाइक एज मेडिसिन, दवाइयां। बोले मेरे दर्द हुआ, पेन हुआ, मैंने पेन किलर ले ली। ठीक, बोले दर्द खत्म हो गया, अब पेन किलर लिया, 4 आवर के लिए, 8 आवर के लिए, एक समय टाइम पीरियड के लिए बंद हो गया, पेन रिलीफ मिल गया हमको, हमने प्रिपेयर एंटीबॉडी डाल दी। वहां इम्यून सिस्टम का कोई रोल नहीं है, क्योंकि आपने लैब में तैयार कर ली वो एंटीबॉडी और डायरेक्ट दे दी उसको, तो वहां इम्यून सिस्टम नहीं आएगा, डायरेक्ट वो एंटीबॉडी जाके उस एंटीजन को किल करेगी फिर। ठीक है, उस टाइप की इम्यूनिटी आपकी पैसिव, निष्क्रिय है। नाम में आ रहा है पैसिव, निष्क्रिय। ठीक,
वहां इम्यून सिस्टम एक्टिवेट ही नहीं है, वहां उसका कोई रोल ही नहीं है इम्यून सिस्टम का, इसलिए वो कैसी है, पैसिव है। तो पहले अपन समझते हैं एक्टिव। एक्टिव इम्यूनिटी में इम्यून सिस्टम का होना बहुत जरूरी है, उसका एक्टिवेशन रहना बहुत जरूरी है, उसके बिना वो अपना वर्क नहीं कर पाएगी। कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। ये एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी है, ठीक है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटीजन, प्रतिजन, ठीक है। और कुछ भी लिखना चाहते हो क्या? ये है क्या बेटा, इम्यून सिस्टम, ठीक है। क्या ये डायग्राम देख के हंसी आ रही है क्या? फॉरेन पार्टिकल, केमिकल सब्सटेंस, ठीक है। मान लीजिए हमारा दूसरा वाला दीपक है ये, ठीक है, बेचारा वैसे ही बीमार रहता है बहुत ज्यादा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटीजन, ठीक। और ये एक ह्यूमन बॉडी है। इस एंटीजन ने, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने हमारी इस बॉडी पे क्या किया, अटैक किया, ठीक है। टेररिस्ट थे, आतंकवादी थे, उन्होंने किसी कंट्री पर अटैक किया, तो हमारी बॉडी के सॉरी हमारे कंट्री के जो सोल्जर्स थे, सैनिक, वो एक्टिवेट होके AK-47 लेके चले गए, क्या उड़ाएंगे हम तुमको भी, ठीक है। ऐसे ये है, ये घर है, ये इसको भी पूरा एक देश ही समझ लो, ये पूरा एक कंट्री है हमारा, पूरा बॉडी, इसमें अलग अलग स्टेट वाइज ऑर्गन है, ठीक है। इस पे किन किन लोगों ने अटैक कर दिया, सूक्ष्म जीवों ने, एंटीजन्स ने अटैक कर दिया, ठीक। बाहर से एंटीजन बॉडी में आ गए, ठीक है। अब हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है क्या, ब्लड, रक्त, खून, ठीक है। और इस रक्त में 3 प्रकार की सेल होती हैं, कौन कौन सी, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ठीक है। मुख्यतः हमको पढ़ना है WBC इम्यून सिस्टम के लिए, क्योंकि WBC फ्रेम कर रही कौन सा सिस्टम, इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षी तंत्र, ठीक है। अब इस एंटीजन ने जैसे एंट्री करी इसके अंदर, इसकी बॉडी के लिए, ये एक ह्यूमन बीइंग है, एक ह्यूमन है, एक मनुष्य, एक मानव है, ठीक है। इस मनुष्य के ब्लड के अंदर इसने एंट्री कर ली, किसने, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, क्या होते हैं प्रशांत, माइक्रो ऑर्गेनिज्म? ऐसे डिफाइन करते हैं इसको हम, क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन डिफाइन करेगा? रियल में उसको किटकैट मिलेगी। अच्छा, नहीं, ये नहीं, आप सभी बायो से हो, बायो से, बैक्टीरिया, वायरस। मैं टाइप नहीं पूछ रहा हूं, मैं डेफिनेशन पूछ रहा हूं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, टाइप्स नहीं पूछ रहा, बैक्टीरिया, वायरस। आपके सामने एक लालच भी पटक दिया मैंने, किटकैट मिलेगी जो बताएगा। वैसे ही ये तो छोटी मोटी चीज है, 6 क्लास का बच्चा ही बता देगा, 6 स्टैंडर्ड का। ले आएंगे, चिंता मत कर दीपक। हमने बचपन में हिंदी मीडियम वालों को बुझाते हुए बताऊं, पहले एक बात सुनी थी जब हमारी मैडम हमको साइंस पढ़ाती थी, ऐसे जीव जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, organisms which cannot seen by naked eyes, known as माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो, सूक्ष्म,
इतने छोटे जिनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। ठीक, थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए अंदर से। ठीक है, आप लोग सोचते हो ये, यही तो खतरनाक है। एग्जामिनर ने क्वेश्चन क्या पूछा है, टीचर ने क्वेश्चन क्या, मेरा क्वेश्चन क्या था बताओ, डेफिनेशन बताओ, तो कोई टाइप बता रहा है, कोई कुछ और ही बता रहा है। इसका मतलब एग्जाम में भी यही हाल करके आओगे, पूछेगा वो कुछ और, आंसर कुछ और दे के आओगे। ठीक, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो। अब पोथियां नहीं भरनी है, अब कॉपियां नहीं भरनी है। 3-4 जो भी आपके नीले पीले काले पीले दोरे जो भी पेन है उनसे पूरा ऐसा चमकाना नहीं है कॉपी को। अब तो जो है वो है, नहीं है तो नहीं है तो है। ठीक है, कल एक वर्ड बोला था ना मैंने, खुरापात। खुरापात कहीं और नहीं, खुरापात यहाँ लगानी पड़ेगी। और इसमें तो कोई खुरापात क्या लगानी थी, ये तो सिंपल सी डेफिनेशन थी। लेकिन सर हम 6 क्लास में पढ़ के आए थे रटने के हिसाब से, भूल गए अब तो हम सिर्फ बैक्टीरिया वायरस ही जानते हैं क्योंकि हम बड़े हो गए। अब अभी यहाँ पे किसी से पूछे ना क्या क्या गण है, पूरा नहीं बता पाया कोई, एक जना नहीं बता पाएगा। चलो, इस एंटीजन ने, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने इस ह्यूमन बॉडी पे अटैक किया और अटैक करने के बाद में ब्लड में एंट्री करी। ठीक है, ब्लड में, रक्त में, ब्लड में एंट्री करने के बाद में वो एंटीजन, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपना मल्टीप्लीकेशन करेगा, अपनी बहुत सी प्रतिकृति बनाएगा, फोटोकॉपी बनाएगा, क्योंकि अभी सिंगल है, और फोटोकॉपी बना के उस ब्लड में अपनी कॉपीज को फैला देगा। अब फैलाएगा क्योंकि आपकी बॉडी का ब्लड आपकी हर एक सेल तक पहुंच रहा है। ठीक है, तो आपकी सेल डिस्टर्ब होगी, डिस्टर्ब होगी तो आपको अंदर से एबनॉर्मल फील होगा। आप कंप्लेन करोगे, मेरा जी घबरा रहा है, मेरे को भूख नहीं लग रही है, मेरे पेन हो रहा है। कंप्लेन करोगे ना, आप शिकायत करोगे, क्योंकि किसी एंटीजन ने आपकी बॉडी में एंटर कर लिया है और आपकी बॉडी एडजस्ट नहीं कर पा रही उसके साथ में। तभी क्या होगा, उस ब्लड में प्रेजेंट WBC इम्यून सिस्टम सक्रिय होंगे, एक्टिवेट होंगे। ठीक है, एक्टिवेट होने के बाद में इस एंटीजन से लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए अपना वेपन, अपना हथियार बनाएंगे, प्रोड्यूस करेगा एंटीबॉडी। क्या प्रोड्यूस करेगा? एंटीबॉडी, जिसे आप प्रतिपिंड बोलते हो। हिंदी मीडियम वालों क्या बोलते हो? प्रतिपिंड। ठीक है, बाहर का एंटीजन, बॉडी ने क्या प्रोड्यूस किया? एंटीबॉडी। इन दोनों के बीच में फाइट होगी, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी, एंटीजन एंटीबॉडी। आपके एंटीबॉडी ने एंटीजन को किल कर दिया तो आप इन्फेक्शन से बच गए। मान लीजिए एंटीजन इतना प्रभावी है कि एंटीबॉडी को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, तो आप सही नहीं हो पाओगे, बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडी लेनी पड़ेगी फिर आपको। ठीक है, मेडिसिन के रूप में, दवाइयों के रूप में डॉक्टर के पास जाके लेनी पड़ेगी। या तो नेचुरली आपकी बॉडी उसको खत्म कर दे, नहीं कर पाएगी तो आप बाहर से क्या लोगे? मेडिसिन लोगे, प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी लोगे, तब आप सही होगे। ठीक, अगर नेचुरली आपकी बॉडी उसको डिस्ट्रॉय कर देती है एंटीजन को नेचुरली, तब तो आपके अंदर इम्यून रेस्पॉन्स नेचुरली डेवलप हो जाएगा, जो कि एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है। एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है। समझ गए? समझे? ये एंटीबॉडी बनाई किसने? किसने बनाई? इम्यून सिस्टम ने। किसने बनाई है? इम्यून सिस्टम ने। तो इस टाइप के एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के टाइम पर एक्टिवली पार्टिसिपेशन किसका रहा है? इम्यून सिस्टम का, इनडायरेक्टली वे में WBC का। ठीक, जिसने प्रोड्यूस की है एंटीबॉडी। क्या प्रोड्यूस की है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी की क्लासेस कितनी होती है, कितने टाइप की होती है एंटीबॉडी? 5। कौन कौन सी? IgA, IgG, IgM, IgE, IgD। ये 5 टाइप है।
तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के टाइम पर उन पांचों टाइप की एंटीबॉडी, उन पांचों टाइप के इम्यूनोग्लोबुलिन्स का एक्टिवेशन होगा उस एंटीजन से लड़ने के लिए, ठीक है, उस एंटीजन से फाइट करने के लिए, देन उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे उस एंटीजन को। यही तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, जो कि आप बीएससी नर्सिंग के 3rd सेमेस्टर में माइक्रोबायोलॉजी नाम की एक सब्जेक्ट है जिसमें डिटेल में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पढ़ोगे, प्रेसिपिटेशन, एग्लूटिनेशन, ठीक है, सेडिमेंटेशन, ये सेंट्रीफ्यूगेशन, ये सारे टाइप पढ़ोगे आप डिटेल में, समझ गए। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यून सिस्टम का एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, वही आपकी क्या है? एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक, एक लाइन लिखे, लिखो, एक्टिव एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी develop during life, develop during life and during antigen antibody reaction and during antigen antibody reaction, कॉमन के लिखना, इम्यून सिस्टम completely activated for production of antibody, for प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। और ये बना लेना, ठीक है, ये फ्लो चार्ट बना लेना। हिंदी मीडियम वाले लिखो, सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षी, सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षी जीवन काल के दौरान विकसित होती है तथा इस प्रकार की प्रतिरक्षी में प्रतिरक्षी तंत्र का सक्रियकरण रहता है, सक्रियकरण रहता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है हिंदी मीडियम वाले, इस प्रकार की प्रतिरक्षी में प्रतिरक्षी तंत्र ही प्रतिपिंड का उत्पादन करता है, प्रतिपिंड का उत्पादन करता है। ठीक है बच्चे, क्लियर? ये हिंदी मीडियम वाले डायग्राम बना लेना और आप लोग पहले हेडिंग डालना, इसमें स्मॉल ए डाल के नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, पूरा नाम लिखना, शॉर्ट में बात खत्म मत कर देना, ठीक है। नेचुरल, हाँ, छायाचित्र बनाना है बेटा, आप लोग हिंदी में बोलते हैं ना छायाचित्र, नामांकित छायाचित्र बनाइए। ये फ्लो चार्ट बना के पहले हेडिंग डालना, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, प्राकृतिक सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षी।
ये जो सीक्वेंस में एक एक हेडिंग डलवा रहा हूं ना, इनको समझते हुए चले गए और इनसे रिलेटेड आपने दिमाग लगा लिया अलग अलग तरीके से, तो इम्यून सिस्टम का एक क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, एक भी। बस आपको ध्यान ये रखना है किस प्रकार की प्रतिरक्षी कौन सा इम्यून रेस्पॉन्स विकसित कर रही है। चलो, प्राकृतिक सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षी। नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। डाल दी हेडिंग बेटा, सोनू डाल दी हेडिंग, ले बैक कर दिया मैंने, बना जल्दी से। इतना धीरे धीरे नहीं करना है ना बेटा। एक वर्ड आ रहा है इसमें नेचुरल, वर्ड टू वर्ड चलते हैं, कट टू कट, वर्ड टू वर्ड समझते हैं, इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला वर्ड आया है नेचुरल। बोले सर नेचुरल है प्राकृतिक, क्या है? प्राकृतिक। ठीक, चलो प्राकृतिक हो गया। एक वर्ड है इसमें सक्रिय, एक्टिव, सक्रिय, और एक्वायर्ड है उपार्जित, उपार्जित, और ये है आपका प्रतिरक्षी। ऐसी प्रतिरक्षी जो कि अर्जित किए जाए प्राकृतिक और सक्रिय रूप से। ठीक है, अब कैसे की जाए? नेचुरली। नेचुरली प्राकृतिक, हमारी बॉडी खुद ही बना रही है उसको, हमारी बॉडी खुद ही उस इम्यून रेस्पॉन्स को बना रही है, जिसका बिल्कुल ग्रीन एवर बेस्ट एग्जांपल है स्मॉल पॉक्स। क्या है? स्मॉल पॉक्स सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्मॉल पॉक्स। पॉक्स क्या है? पॉक्स नाम का एक वायरस है। आप लोगों ने देखा होगा अपने सोसाइटी और समाज के अंदर बोलते हैं छोटी माता बड़ी माता, बोले कि इसको माता जी आ गई, बोले माता जी बहुत खुश हो गई इससे, इसलिए इसकी बॉडी में प्रवेश की है। ठीक, कुछ लोग तो इतने अंधविश्वासी होते हैं, बोले खई मत लेके जाओ, माता जी अपने आप ही जाएगी, झाड़ा दिलवाओ बाबा जी का और घर पर ही बंद करके रख दो। ठीक है, बगल में एक चाकू रख दो, ठीक, और उसको तड़पाते रहो कुछ दिनों तक। ठीक है, माता जी आई हैं प्रसन्न होके ही आई हैं, ठीक, इतना कष्ट देके आई हैं कि बेचारे के पूरी बॉडी को लीजन से ही छोटी छोटी फुंसियां हो जाती है ना रेड कलर की, ठीक, उसके रूप में छोटी माता बड़ी माता। ठीक, और पता है ये और बोलते हैं हमारे सोसाइटी के समाज वाले लोग, बोले जिंदगी में एक बार ही खुश होती है माता जी, फिर दूसरी बार नहीं होती। ठीक है, मतलब जिंदगी में दोबारा नहीं आएंगी उसकी बॉडी में, एक बार आ गई मतलब आ गई, अब नहीं आएंगी। ये दार्शनिक शास्त्र वाले लोग बोलते हैं, कुछ जो अंधविश्वासी होते हैं वो बोलते हैं, लेकिन हमारी विज्ञान मेडिकल साइंस कुछ अलग बोलती है। बेचारे को लेके ही नहीं जाते डॉक्टर के पास में, जो अंधविश्वासी होते हैं ना, बंद करके रख देते हैं कमरे में, निकलने और नहीं देते। बेचारा कहीं बाहर का दृश्य देख के सांत्वना ले ले, ठीक है, बंद करके पटक देते हैं उसको जड़ी जप करके, इसमें ही रहे। ठीक है, इनडायरेक्टली रूप में काम अच्छा भी करते हैं बुरा भी करते हैं। बोले बाहर खुला छोड़ देंगे तो हमको हमसे भी खुश हो जाएगी माता जी, फिर मतलब हमको संक्रमण हो जाएगा, इतना तो ध्यान है उनको, इतनी तो अक्कल है, इसलिए बंद करके रख देते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ हल्के पढ़े लिखे होते हैं, अगर उनके घर में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए तो बोलते हैं निकालो इसको, डॉक्टर के पास लेके जाओ, दवाई दोगे अभी सही हो जाएगा, देखो 1-2 दिन में। ठीक, लेकिन हमारी साइंस बोलती है कि पॉक्स नाम का एक वायरस है जिसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम लाइफ लॉन्ग इम्यून रेस्पॉन्स डेवलप कर लेता है। हमारी बॉडी का प्रतिरक्षी तंत्र इस पॉक्स नाम के विषाणु के लिए जिंदगी भर, जीवन भर के लिए, मृत्यु तक जब तक अपन पहुंचेंगे तब तक के लिए प्रतिरक्षी विकसित कर लेता है। कहने का मतलब पॉक्स वायरस जिंदगी में दोबारा से एक बार अगर बॉडी में आ गया, वापस से आपको इन्फेक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी ने नेचुरली
इम्यूनिटी डेवलप कर ली, हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम ने उस पॉक्स वायरस से फाइट करके एंटीबॉडी डेवलप कर ली, इम्यून रेस्पॉन्स डेवलप कर लिया, इसलिए वो जीवन में दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, और अब तो इसका वैक्सीन भी, सबसे पहले इसी का ही वैक्सीन खोजा गया था। एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन की खोज की थी, फादर थे वो, जनक थे, और सबसे पहले वैक्सीन ही उन्होंने स्मॉल पॉक्स की खोजी थी। ठीक है, तो एग्जामिनर का क्वेश्चन यहां से एक ये भी बनता है, फर्स्ट वैक्सीन डिस्कवर बाय एडवर्ड जेनर, कौन सी वैक्सीन खोजी थी उन्होंने, एडवर्ड जेनर ने पहली स्मॉल पॉक्स के लिए खोजी थी, स्मॉल पॉक्स की। ठीक है, समझ रहे हो ना? ओके, तो नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में ये एग्जांपल डाल के रख दो स्मॉल पॉक्स, और पता है आपको, आपका एग्जामिनर यही क्वेश्चन पूछता है इधर से, इससे दूसरा क्वेश्चन पूछता भी नहीं है। स्मॉल पॉक्स एग्जांपल लिखना है बस डायरेक्ट। नेचुरली हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बना रहा है। लैंग्वेज लिखाऊं, लिखाऊं लैंग्वेज? पेज भरनी हो तो बता दो मुझे, लिखो लिखो, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप naturally by the immune system। ठीक है, लिखो, प्राकृतिक सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षी, प्राकृतिक उपार्जित प्रतिरक्षी प्राकृतिक रूप से प्रतिरक्षी तंत्र द्वारा विकसित होती है। और एग्जांपल लिख लेना, स्मॉल पॉक्स। ठीक है, चलो, इसी का एक्टिव का दूसरा टाइप है हमारा आर्टिफिशियल। ठीक है, आर्टिफिशियल, तो हेडिंग डालना दूसरी, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर इम्यूनिटी। चलो इसको भी वर्ड टू वर्ड लेते हैं, समझते हैं। आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम। क्या होता है? कृत्रिम। वही सक्रिय, वही उपार्जित और वही प्रतिरक्षी। अब यहां पर एक वर्ड आ रहा है कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब है लैब, प्रयोगशाला। ऐसी प्रतिरक्षी या फिर प्रतिरक्षी विकसित करने का समय, ठीक, जो कि सिर्फ और सिर्फ लैब में तैयार किया गया है, प्रयोगशाला में। आर्टिफिशियल का मतलब है लैब। ठीक है, और लैब में प्रिपेयर की जाती है हमारे लिए बॉडी में डेवलप करने के लिए इम्यून रेस्पॉन्स। क्या चीज? वैक्सीन। क्या विकसित की जाती है? वैक्सीन। वैक्सीन सबसे बेस्ट एग्जांपल है किसका? आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का। कैसे देखते हैं? वैक्सीन, जिसे आप टीके बोलते हो, एक स्वस्थ व्यक्ति है, ठीक है, एक स्वस्थ व्यक्ति है, उस स्वस्थ व्यक्ति को वैक्सीन लगवाने के लिए लेके गए। ठीक, और भी आसान एग्जांपल लेता हूं, कोविड का। कोविड का वैक्सीन किस किसने लगवा लिया? सबके लगा हुआ है, होप सो, वेरी गुड। मैं एडमिशन लेने जाओगे ना, वो सर्टिफिकेट मांगेंगे पहले। किसी और वैक्सीन का मांगे या नहीं मांगे, कोविड का जरूर मांगेंगे। ठीक है, नहीं हो तो बनवा लेना। ठीक, चलो, ये काम की बात है बेटा। डाउनलोड हो जाएगा वो, तो जाना, ऐप डाउनलोड करना और ऐप से डाउनलोड हो जाएगा सीधा। ठीक है,
अपने नंबर डालेंगे, नाम वाम डालेगा, आ जाएगा उसका, बस फिर प्रिंट निकलवाना है अपन को, ब्लैक एंड व्हाइट रख लेना निकाल के। देखो सामने कोविड आ गया और उसकी वैक्सीन बन गई। अब वैक्सीन में जिनको कोविड हुआ उनके भी वैक्सीन लगी, और जिनको कोविड नहीं हुआ उनके भी वैक्सीन लगी, सबके वैक्सीन लगी, ठीक है। लेकिन जिनको कोविड हुआ उनकी बात नहीं कर रहा मैं, यहां कर रहा हूं जिनको कोविड नहीं हुआ फिर भी उन्होंने वैक्सीन लगवाई, ठीक है। पहली बात, वैक्सीन टीके हैं प्रिवेंटिव मेजर कि हम अपने आप को बचाएं, ठीक है, होने से पहले बचाएं। अब व्यक्ति बताओ, आपकी जानकारी के अकॉर्डिंग कैंडिडेट बीमारी नहीं हुआ और वैक्सीन लेने चला गया, आप लोग तो ये चीज समझोगे ना, एक अनजान आदमी है जिसको पता नहीं है, वो तो ये चीज समझेगा कि नहीं समझेगा, वो ये चीज समझेगा कि यार मेरे को बीमारी नहीं हुई तो मैं क्यों जाऊं अस्पताल लगवाने के लिए। नहीं, पढ़ा लिखा इंसान समझता है वैक्सीन लगवाने का फायदा क्या है। अब देखते हैं इधर इसने इस प्रकार की प्रतिरक्षी कैसे डेवलप की। अब एक कैंडिडेट जिसको इन्फेक्शन नहीं हुआ उसने वैक्सीन लगवाई, जिसने टीका लगवाया, अब ये वैक्सीन है आपका एंटीजन, क्या है, एंटीजन है। हम क्या कर रहे हैं, चला के उस कैंडिडेट की बॉडी में एक प्रिपेयर्ड एंटीजन इंड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। उसको इन्फेक्शन नहीं हुआ है लेकिन हम फिर भी उसकी बॉडी में एंटीजन डाल रहे हैं, ठीक है। और फिर देखो काम की बात, हम स्पेस दे देते हैं, बोले पहली डोज अब लगी है, दूसरी डोज 3-4 वीक बाद लगेगी, फिर उसकी डोज लगेगी तीसरी भी, रुक रुक के, ठीक। मतलब कहने का मतलब तब तक बॉडी का इम्यून सिस्टम अपना काम कर लेगा और लास्ट में जाकर के इम्यून रेस्पॉन्स विकसित कर लेगा, इम्यून रेस्पॉन्स डेवलप कर लेगा। अब देखो ये एंटीजन है, वैक्सीन क्या है, एंटीजन है। ये एंटीजन लैब में प्रिपेयर किए गए हैं, इसका सारा मटेरियल जो कि इन्फेक्शन कर सके, ठीक है, उनको डीएक्टिवेट करते हुए बनाया गया है। अब हमने क्या किया, इस एंटीजन को एक ह्यूमन बॉडी में इंसर्ट कर दिया, इंड्यूस कर दिया एक शरीर के अंदर, ठीक है। क्या चीज है, ये एंटीजन है। अब इस एंटीजन से हमारी बॉडी में जब ये जाएगा एक फॉरेन पार्टिकल के रूप में, एक केमिकल सब्सटेंस के रूप में, और डायरेक्ट किस में जाएगा, ब्लड में। ब्लड में वही 3 सेल है, उन तीनों सेल में से वही WBC है, और वह WBC क्या बनाती है, इम्यून सिस्टम, और वही इम्यून सिस्टम इस एंटीजन के अगेंस्ट फाइट करेगा, और फाइट करेगा तो कुछ समय के लिए हमारी बॉडी का एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होगा, ठीक है। जो व्यक्ति इन्फेक्टेड हो चुका है, ठीक, और वो वैक्सीन लगवाने गया तो उसकी बॉडी पे वैक्सीन का असर कैसा नहीं दिखेगा कि उसको कोई फीवर नहीं आएगा, ठीक है, कोई उसको पेन नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, ठीक है, और उसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम फाइट कर रहा है उस एंटीजन से ऑलरेडी। नया स्वस्थ व्यक्ति चला गया उठ के, उसको कोई इन्फेक्शन नहीं है, मैं वैक्सीन लगवाने जा रहा हूं, तो कुछ 1-2 घंटे के लिए उसकी बॉडी में कुछ हरकतें होंगी, ठीक है, जैसे कि उसको फीवर आ गया। आप लोगों ने एक ट्रेडिशनल चीज सुनी होगी कोविड के टाइम पे, बोले जिसको बुखार आया वैक्सीन जोरदार काम करके गई, और जिसको बुखार नहीं आया बोले कि पानी चढ़ा दिया उसको, तो उसको काम नहीं करी। लोगों ने एक ट्रेंड बना लिया था, बल्कि ऐसा नहीं है। एक समझदार व्यक्ति ने समझा कि जिसको बुखार नहीं आया इसका मतलब वो कभी ना कभी कोविड पॉजिटिव रहा है, ठीक है, इसलिए नॉर्मली अब उसको वैक्सीन लगी, नॉर्मल एक्शन अंदर हुआ, इम्यून रेस्पॉन्स बन गया। जिसको फर्स्ट टाइम ही हमने उस कोविड के एंटीजन से एक्सपोज करवाया है तो उसकी बॉडी के लिए वो तो नया है ना, तो बॉडी का एनवायरनमेंट तो डिस्टर्ब होगा कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए फीवर आएगा उसको, ठीक, क्योंकि बाहर से हमने प्रिपेयर्ड एंटीजन अंदर डाला है बॉडी के अंदर, ठीक। तो वैक्सीन लैब में प्रिपेयर की जाती है, इसलिए हम बोल रहे हैं आर्टिफिशियल, ठीक है। इस वैक्सीन, इस एंटीजन के रूप में एंटीबॉडी प्रोड्यूस की जा रही है बाय द इम्यून सिस्टम, इसलिए क्या बोल रहे हैं, एक्टिव। और कब की जा रही है, ड्यूरिंग लाइफ, इसलिए बोल रहे हैं एक्वायर्ड, ठीक। तो आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का एग्जांपल है वैक्सीन। क्या है, वैक्सीन लैब में प्रिपेयर की जा रही है, लेबोरेटरी के अंदर। अब वैक्सीन बहुत सारी है, एग्जामिनर यहां से बच्चे को कंफ्यूज करता है। एग्जामिनर वैक्सीन नाम से नहीं देगा, अगर आपको वैक्सीन नाम से क्वेश्चन देता है
तब तो आपके मजे हैं, डायरेक्ट पूछा है आप डायरेक्ट बोल दोगे कौन सी इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, एग्जामिनर देता है ओपीवी, बीसीजी, मीजल्स, विटामिन ए, ठीक है, और डिप्थीरिया, एमएमआर, कई बार तो डायरेक्ट पेंटावेलेंट। अब बच्चा कंफ्यूज कि ये क्या नाम है, ये क्या बोल के चला गया ये आदमी, ठीक, ये क्या आ गया, ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं आया, ये सारे वैक्सीन के नाम है। बीसीजी का वैक्सीन क्षय रोग के लिए लग रहा है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए। ओरल पोलियो वैक्सीन किसके लिए लग रहा है, पोलियो माइलेटिस के लिए लग रहा है। ठीक है, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन पॉक्स वायरस के लिए लग रहा है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए लग रहा है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वैक्सीन है, ठीक, उनके स्पेसिफिक आपके लिए आपके स्टैंडर्ड पे ट्यूबरक्लोसिस और पोलियो, इन दो के रिगार्डिंग पूछता है आपसे। ठीक है, आपके लेवल पे। बाकी आगे जब बिल्कुल ही मेडिकल साइंस में आ जाओगे तब पूरा आपको इम्यूनाइजेशन शेड्यूल मिलेगा जिसमें सारी वैक्सीन आएंगी एट बर्थ से लेकर के जब तक वो उसका एज है 14 वीक तक का। ठीक है, जब तक लगनी चाहिए पूरा शेड्यूल आता है, किस किस मंथ पे, किस किस वीक पे, कब कब कौन सी वैक्सीन लगती है, कितनी डोज किसकी लगती है। ठीक, कैंपेन चलता है ना अपनी गवर्नमेंट के द्वारा पोलियो की खुराक पिलाने का, डोर टू डोर। ठीक है, अमिताभ बच्चन का ऐड आता है, 2 बूंद जिंदगी की, 5 साल तक के बच्चों को हेर हेर के पिलाई जाती है पोलियो की दवा। ठीक है, आप सब ने भी पी है इसलिए आप सबको पोलियो नहीं है, ठीक, बचपन में। तो वो सारे वैक्सीन, तो एग्जामिनर क्वेश्चन देता है वैक्सीन के नाम से कि ओपीवी किस प्रकार की प्रतिरक्षी विकसित करता है। ओरल पोलियो वैक्सीन कौन सी टाइप की जो आपकी इम्यूनिटी है उसको डेवलप करता है। ओपीवी डाल देगा और पूछ लेगा डायरेक्ट क्वेश्चन, बताइए, फिर उधर ऑप्शन दे देगा ये सारे, एक्टिव एक्वायर्ड, पैसिव एक्वायर्ड या नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड, ऐसे ऑप्शन दे देगा। अब बच्चा दिमाग लगा कि ओपीवी है क्या, वैक्सीन है तो वैक्सीन किस टाइप की इम्यूनिटी डेवलप करता है, इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा। आप लोगों ने लास्ट टेस्ट में 1-2 क्वेश्चन देखे होंगे ऐसे। ठीक है, लास्ट टेस्ट में आप हो सकता है आपने कल वाले टेस्ट में भी देखे हो 1-2 क्वेश्चन ऐसे। ठीक है, और हो सकता है आज वाले टेस्ट में भी आप देख लो ऐसे क्वेश्चन। ठीक, थ्योरी रटनी नहीं है, उस थ्योरी को प्रैक्टिकली अप्लाई करना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। मैंने ये चीज समझा दी ना, और ये एक एग्जाम्पल दे दिया। अब इस एग्जाम्पल के इर्द गिर्द दिमाग दौड़ाना है आपको। जैसे खुरापात सूझती है ना आपको कि ये उधम मचा लें, वो उसको तोड़ दें, उसको फोड़ दें, ठीक है, ऐसी खुरापात आपको इसमें लगानी है। वैक्सीन, कौन कौन सी वैक्सीन होती है, ठीक है, एग्जाम्पल बगल में लिख लिए। अब पूछे एग्जामिनर, कहां से पूछेगा, हम आंसर दे देंगे। ठीक है, चलो लिखो 2 शब्द इसमें। आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी developed by immune system, developed by immune system नेक्स्ट पॉइंट लिखना, vaccines are the best example of, vaccines are the best example of, शॉर्ट में लिख देना, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। हिंदी मीडियम वाले लिखना, कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षी तंत्र द्वारा विकसित होती हैं
विकसित होती हैं। इस प्रकार की प्रतिरक्षी का सबसे अच्छा उदाहरण टीके होते हैं। टीके होते हैं। अब वैक्सीन हेडिंग डाल के कुछ वैक्सीन के नाम लिखा रहा हूं, वो लिख डालो। वैक्सीन, टीके, ठीक है। पहला लिखो बीसीजी, ठीक है। फुल फॉर्म क्या होती है? बेसल काल्मेटिन ग्वेरिन। बेसल क्या है? बेसिलस शेप, रोड शेप। बीसीजी का टीका किसके लिए लगता है? ट्यूबरक्लोसिस के लिए, क्षय रोग के लिए बीसीजी का टीका लगता है, ठीक है। नॉलेज के लिए लिखना चाहते हो तो लिख दो इधर, ट्यूबरक्लोसिस, क्षय रोग, क्षय रोग के लिए लगता है, डिजीज है ये। बीसीजी का टीका, ठीक। पहला ये हुआ। दूसरा लिखो ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन। हिंदी मीडियम वालों ऐसे मत लिख लेना, मुख पोलियो टीका, ठीक है। ओपीवी लिख देना, अच्छा लगेगा ऐसे, ये भी बुरा नहीं मानेगा बेचारा, ठीक है। ओपीवी का वैक्सीन किसके लिए लगता है? पोलियो माइलाइटिस के लिए, पोलियो माइलाइटिस। पोलियो माइलाइटिस के लिए लगता है, ठीक है। ओपीवी का टीका। बेटा सो मत, इतना रेस्ट मत ले, इतना कंफर्ट जोन में मत जा, घर ही काफी है इसके लिए। तो मुझे पता है अच्छे अच्छे आराम से फैन चला के सोते हो घर पे। ब्रेक चाहिए? ये कंप्लीट कर लो, फिर देते हैं आपको 2-3 मिनट का ब्रेक, ठीक है। ये कंप्लीट कर ले वरना यहाँ दूर रह जाएगा। बस 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 बस। ओपीवी किसके लिए? पोलियो माइलाइटिस के लिए, ठीक। डीटी डिप्थीरियाई, ठीक है, डिप्थीरिया के लिए। बढ़े आगे, लिखो टीटी, टिटनस टॉक्सॉइड, टीटी का वैक्सीन, टिटनस टॉक्सॉइड किसके लगता है? टिटनस के लिए, टिटनस के लिए। एक लगता है HIV-B के लिए, HIV-B नाम का, जो कि लगता है आपका हेपेटाइटिस के लिए। हेपेटाइटिस के लिए। अब आपको इनमें से कोई सा भी एग्जांपल दे, कोई सा भी एग्जांपल, ठीक है। वैक्सीन आपको याद रखना है। और कौन सी इम्यूनिटी डेवलप करता है ये? आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये दिमाग में आ जाना चाहिए तुरंत, ठीक है। कोई सा भी एग्जांपल आपको दे दूं, ठीक है। चलो इस वाले स्लॉट में अपन ने इम्यून सिस्टम क्या डेफिनेशन, उसका क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में अपन ने एक्टिव इम्यूनिटी का क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया, एक्वायर्ड में एक्टिव का। अभी पैसिव है देन इननेट है, ठीक।
तो 5 मिनट के लिए आप लोग कराओ आपके काम सारे और आ जाओ जल्दी से, मैं यहीं खड़ा हूँ, ठीक, गया हूँ, नहीं नहीं यहीं हूँ।